क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x ब्रैकेट के अंदर 5 - 4 sin x और आपका dx है। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक काम कर देते हैं, cos x से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आई करते हैं, ये होगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देखो ये होगा आपका cos x और नीचे क्या होगा आपका cos x इंटू cos x, यानी हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर x हुआ। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप 5 - 4 sin x और ये होगा आपका dx हुआ। प्यारे मित्रों, आपको अवश्य पता है यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स के रिप्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 100% लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका cos x अपान यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद आप लिखेंगे 5 - 4 साइन एक्स और आपका ये dx है। अब थोड़ी देर के लिए ये जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 है, तो 1 को हम 1 स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में प्लस बी, तभी होगा आपका cos x, क्या लिखेंगे cos x अपान होगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट में तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, थर्ड ब्रैकेट में होगा आपका ये 5 - 4 साइन एक्स, ये होगा आपका dx। यहां तक आपने अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया। अब हम लोग यहां से क्या करें, साइन एक्स को मान लेते हैं टेन, तो देन यू लेट, ये होगा आपका साइन एक्स बराबर आपने मान लिया टी। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो यहां पर लिखेंगे cos x, क्या लिखेंगे cos x dx इक्वल टू होगा आपका ये dt हुआ। जहां cos x dx है वहां पर रखेंगे आप लोग dt, और उसके बाद जहां साइन एक्स है वहां पर आप लिखेंगे टी। तो आई कर देते हैं, ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 अपान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी, सेकेंड ब्रैकेट में आपका 1 प्लस टी, और थर्ड ब्रैकेट हो जाएगा 5 - 4 टी, ये होगा आपका डी टी हुआ। ऐसे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है इसको हम क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दे, तोड़ देते हैं। आइए कर देते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे आप पहले तो 1 अपान, लिखेंगे आप 1 माइनस टी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका 1 प्लस टी, और थर्ड ब्रैकेट में होगा आपका 5 - 4 टी इज इक्वल टू आप लिखेंगे ए अपान, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस बी अपान, लिखेंगे आप 1 प्लस टी, उसके बाद लिखेंगे आप सी अपान, ये होगा 5 - 4 टी, क्या लिखेंगे 4 टी। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये होगा आपका, आगे देखिए इम्प्लाइज स्टेट, ये होगा, यहां से क्या करें, इसको हम एलसीएम ले लें तब आप क्या पाएंगे। तो पहले तो ये लिखेंगे आप 1 अपान फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका 1 प्लस टी, एंड थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 5 - 4 टी इज इक्वल टू आप लिखेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो ये एक मिनट और इसको लिख लो, तब ऐसे एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट में जाएगा आपका 1 माइनस टी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका ये 1 प्लस टी, एंड थर्ड ब्रैकेट में जाएगा आपका 5 - 4 टी हुआ। चलिए 1 माइनस टी कैंसिल, तो इसका मतलब आपको बचा क्या, 1 प्लस टी इंटू 5 - 4 टी बचा। तब यहां से लिखेंगे ए इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस टी, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका 5 - 4 टी, प्लस क्या होगा आपका बी। अब आप ये ध्यान दीजिए 1 प्लस टी कैंसिल, ये देखो 1 प्लस टी कैंसिल, तो आपका बचा क्या 1 माइनस टी इंटू 5 - 4 टी। यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका 5 - 4 टी, उसके बाद क्या होगा आपका ये प्लस का सी हुआ। जब आपका ये प्लस का सी हुआ तब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये क्या होगा 5 - 4 टी कैंसिल, आपका बचा क्या 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी,
वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी का मतलब क्या होता है, वन माइनस टी स्क्वायर। ये होगा आपका वन माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है ऑन बोथ साइड इक्वल, दोनों तरफ आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका मतलब है वन माइनस टी वन प्लस टी फाइव माइनस फोर टी, और उसके बाद वन माइनस टी वन प्लस टी फाइव माइनस फोर टी। ये क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है। आपका बचा क्या, इसको लिख लीजिए, इम्प्लाइज स्टैट, यहाँ लिखेंगे आप वन इज इक्वल टू, ये होगा आपका ए इंटू लिखेंगे आप वन प्लस टी, उसके बाद क्या होगा आपका ये फाइव माइनस फोर टी, क्या होगा फोर टी, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस बी, ये होगा आपका वन माइनस टी, क्या हो जाएगा आपका ये वन माइनस टी, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप फाइव माइनस फोर टी, उसके बाद क्या होगा प्लस का सी इंटू हो जाएगा आपका ये वन माइनस टी स्क्वायर, इतना होगा। चलिए इतना आपने अच्छे से किया। अब हम क्या करें, हमें क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको दो तरीके से, एक बार चाहे तो हम जीरो करके, और दूसरी बार हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी समीकरण बना करके। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। करने का मतलब क्या है, एक काम कर देते हैं, हम लोग समीकरण बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन कर हो जाएंगे। देखिए ये ऐसे, अब आगे करता हूं, ये होगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वन से इसमें क्या करो मल्टीप्लाई करो, या फिर टी से इसमें मल्टीप्लाई करो। पहले क्या माइनस फोर टी से इसमें क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। एक काम कर देते स्टेप टू स्टेप, पहले वन से कर देखो, वन वन फाइव जा फाइव, ये होगा आपका माइनस का फोर टी से इसमें करो, ये होगा आपका प्लस का फाइव टी हुआ, उसके बाद होगा आपका ये माइनस का फोर टी स्क्वायर, इतना आपने किया, बहुत खूबसूरत किया। प्लस का भी हुआ, अब वन से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका फाइव माइनस फोर टी, अब इसमें टी से करो, ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव टी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब हो जाएगा आपका प्लस का फोर टी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस का सी हुआ, यहां तक चमका। ठीक है, इसको लिख देते हैं अंदर, ये होगा आपका वन माइनस टी स्क्वायर। आगे प्रोसीड करते हैं, इंप्लाइज स्टैट वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए इंटू, क्रम से लिख लेते हैं। एक काम कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे देखो, पहले इतना किया फिर उसके बाद इतना किया, टी फाइव टी, पहले टी की बड़ी खाली लेते हैं, ये होगा आपका माइनस का फोर टी स्क्वायर। अब ये माइनस फोर टी है प्लस फाइव टी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टी, और ये आपका बचेगा प्लस का फाइव। अब यही हाल यहाँ भी होगा, प्लस का भी हुआ, ये इसको लिखो प्लस का फोर टी स्क्वायर, पहले क्या लिखेंगे प्लस का फोर टी स्क्वायर, ये माइनस फोर टी माइनस फाइव टी, यानी होगा आपका ये माइनस नाइन टी होगा, क्या होगा माइनस नाइन टी होगा, उसके बाद ये प्लस का फाइव हुआ। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, ये देखो प्लस का सी, अब देखो ये वाला क्या होगा वन माइनस टी स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये सी हुआ। ठीक है, चलिए हम क्या कर दे, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे इंप्लाई स्टैट वन इक्वल टू, एक काम कर देते हैं, पहले टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर बड़ी हाथ से अटैक करते हैं, काम ले लेंगे। देखो जब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका, बनेगा माइनस फोर टी स्क्वायर, ये होगा प्लस फोर बी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी टी स्क्वायर। देखो कैसे इसमें गुणा कर रहे हैं, ये होगा आपका माइनस का फोर है, देखो टी स्क्वायर है, इसमें करो, प्लस का होगा आपका ये फोर बी टी स्क्वायर है, इसमें आप देखो सी से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका माइनस का सी टी हुआ, क्या हुआ, ये होगा आपका सी टी बोले तो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर देखो तीनों पदों मिल रहा है, इसका मतलब है टी स्क्वायर इज कॉमन। इतना आपने बहुत खूबसूरत किया। अब टी की छोटी घात ले लेते हैं, देखो ए इंटू टी मतलब हो जाएगा आपका ए टी हुआ, इसमें देखो माइनस नाइन बी टी हुआ, इसका मतलब होगा आपका लिखेंगे आप नाइन बी हुआ, और कहीं पर कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने क्या लिखा टी लिखा। चलिए अब ए से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये होगा यहाँ से आपका प्लस का फाइव ए हुआ, बी से इसमें करो, ये हो जाएगा आपका प्लस का फाइव बी, और सी से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका प्लस का सी हुआ। ठीक है, इसको ऐसे क्या कर दे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये जो आपका देखो हम समझने के लिए इसको लिख सकते हैं जीरो इंटू टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टी प्लस का वन, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं श्योर है हम लोग 100%। तो इसका मतलब है
जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे -4a प्लस हो जाएगा आपका 4b माइनस सी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक, आपने किया। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी क्या होगा आपका 0 होगा। ये होगा आपका a माइनस 9b इज इक्वल टू होगा आपका 0। कहां से आपको पता है ना, इस वाले से जब कंपेयर करेंगे 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी प्लस का 1 है ना भाई, कंपेयर करेंगे टी स्क्वायर 0 हुआ, ये टी कैंसिल, तो आपका 0 बचा। यानी आपने क्या पाया, अगला वाला देखो, ये होगा आपका ये अचर पद वाला, ये आखिरी वाला हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन हम लोग थर्ड, क्या मान लेते हैं थर्ड, ये आपका क्वेश्चन थर्ड है। अब इसको देखो, ये होगा आपका यहाँ से 5a, यहाँ से लिखते हैं क्या होगा 5a प्लस हो जाएगा आपका ये 5b और ये आपका प्लस का c इज इक्वल टू 1 हुआ। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक काम कर देते हैं हम लोग, सेकंड एंड फोर्थ को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर दे। देखो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ऐड कर दे तो यहाँ से हमारा और आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा देखो माइनस सी प्लस सी आपका कैंसिल। अब यहाँ पर क्या होगा, सी से सी आपका कैंसिल हो गया। अब आपका बचेगा ये आपका ए बचेगा प्लस का है, ये होगा यहाँ से प्लस का 9b इज इक्वल टू आपने पाया 1 और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 5 बन जाएगा। चलिए हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड 5 को ऐड कर देते हैं तो आपका कुछ काम बन जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं अच्छे से, देखो इक्वेशन जो आपका ये थर्ड है प्लस जो आपने नया वाला बनाया 5 बनाया, जब आप ऐड करेंगे ये 100%, देखो 9b ये आपका माइनस 9b कैंसिल हो रहा है। तब आपका बचेगा क्या, बचेगा 2a इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने a बराबर पाया 1/2। क्या पाया 1/2 पाया। अब a का वैल्यू जो है इक्वेशन इक्वेशन 5 पे रख दे, या फिर हम किस पे रख देते हैं, थर्ड पे रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं 5 पे रख देते हैं। चलिए अच्छे से करते हैं, तब क्या होगा, हमें किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो आइए करते हैं। देखो ये a का मान क्या है 1/2 है, इसके बाद 9b है, इसको आप लिखिए, ये होगा आपका 9b इज इक्वल टू 1 है, बोलो हाँ। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ऐसे कर सकते हैं भाई। प्लस 1 है, उधर जगह क्या प्लस 1/2, उधर जगह माइनस 1/2 हुआ। यानी कहने का मतलब है आपने b बराबर पाया 9b बराबर पाया, क्या पाया ये 1/2 हुआ। अब हल्का सा प्रोसीड करें, ये हो जाएगा आपका b बराबर 1/18 हुआ। क्या होगा आपका ये 1/18 हुआ। भाई 9 दूना क्या होता है 18 होता है। एक मिनट रुको, अब यहां से हम एक काम कर देते हैं, ए बी का मान जो है इक्वेशन हम सेकंड में रख देते हैं। देखो लिखे हमने चुपके से -4a प्लस का 4b माइनस का c है, तो यहां से काम कर देते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं मान c का। तब आप ये देखिए a का मान क्या है आपको पता है, यहाँ लिखेंगे -4 इंटू 1/2 हुआ। b का मान क्या है आपने निकाला 1/18, ये होगा आपका प्लस का 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 18 माइनस का c इक्वल टू 0 हुआ। ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 1 2 2 जा 4 यानी कि -2 हुआ। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, यानी हो जाएगा आपका ये 1/, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये सॉरी 2/, क्या होगा आपका ये 2/9 हुआ। और देखो माइनस c है, जब ये उधर जगह क्या होगा प्लस का c हुआ। 2 9 जा क्या होता है 18, यानी कि 9 2 जा 18 माइनस 18 प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 2, यानी हो जाएगा आपका 16। देखो यानी कहने का मतलब देखो ये होगा आपका माइनस का 16 प्लस का 2 होगा आपका 9 इक्वल टू आप सी पाया माइनस सॉरी ये आपका 18 है। ठीक है, क्या है आपका ये 18 है, -18 प्लस 2 यानी इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल -16/9 इक्वल टू सी। यानी आपने सी का मान क्या पाया, सी का मान पाया 16 -16/9 पाया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी सी का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में इसमें हम लोग रख देंगे। तो आइए कर देते हैं, तो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा 1/1 माइनस टी सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस टी थर्ड ब्रैकेट में 5
माइनस 4t, ये है आपका dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब आपने a का मान क्या निकाला 1/2, तब हम यहाँ से क्या कर देते हैं 1/2 मान लिख देते हैं। ये होगा आपका 1 अपान, उसके बाद क्या है 1 माइनस टी है, यहाँ लिखते हैं ये होगा आपका 1 माइनस का टी हुआ और आपका ये डी टी हुआ। ठीक है, ये वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा आपका। बी का मान क्या है 1/18 है, इसको लिखिए आप 1/18 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 1/1 प्लस टी, ये होगा आपका डी टी हुआ। ठीक है, सी का मान आपने निकाला -16/9, इसको लिखेंगे -16 अपान हो जाएगा आपका 9 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका 5 माइनस 4t होगा ना, हाँ ये होगा आपका 4t, यहाँ पर dt हुआ। अब हम क्या कर दे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं 5 माइनस ये 5 माइनस 4t को मान लेते हैं हम लोग p मान ले, क्या मान ले p मान ले, तभी हो जाएगा आपका -4dt इज इक्वल टू होगा आपका ये dp हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब है आपने पाया dt इज इक्वल टू -4 अपान, ये होगा आपका dp। आई कर देते हैं आगे, ये होगा आपका इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 1 माइनस टी, यहाँ पर dt हुआ, प्लस लिखेंगे आप 1/18। ठीक है, क्या लिखेंगे आप 1/18 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 1/1 प्लस टी हुआ, ये होगा आपका dt। इसने क्या किया चेंज कर दिया, ये हो जाएगा -16/9। अब आप ये देखिए dt के रिप्लेस पे लिख रहा है -1/4, यानी कहने का मतलब है ये होगा आपका -1/4 हुआ, देन यू इंटीग्रेशन, ये होगा 1/1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या हो जाएगा 1/p, ये होगा आपका dp हुआ। अब हम लोग क्या करें इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो होगा आपका log, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, dx बराबर क्या होता है log mod of x होता है, ये हो जाएगा log। एक चीज और है, यहाँ 1/2 इसको भी लिखो, देखो ये होगा 1/2, यहाँ देखो जो टी पीछे है इसका मतलब क्या होगा माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस log mod ऑफ, ये होगा आपका 1 माइनस टी, फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका 1/18, ये होगा log mod ऑफ 1 प्लस टी हुआ, ये हो जाएगा देखो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस हुआ, तब हो जाएगा आपका 4/9, क्या होगा आपका ये 4/9, ये होगा आपका log p, log mod ऑफ p प्लस का c हुआ। अब क्या करेंगे, हल्का सा कपड़ा खा गया, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसको। यहां से क्या होगा पहले p का वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद जो हमने माना था। चलिए आगे करते हैं, ये होगा आपका -1/2 log mod ऑफ 1 माइनस टी, प्लस होगा आपका 1/18, ये होगा आपका log mod ऑफ 1 प्लस टी mod क्लोज, ये होगा 4/9 log mod ऑफ p की रिप्लेस पे जो आपने माना था, ये है 5 माइनस 4t हुआ प्लस का c हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे देखो लिखेंगे, ये होगा -1/t log mod ऑफ। अब t किसके लिए आपने माना था, कॉस के लिए माना था कि साइन के लिए माना था, साइन के लिए माना था ना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये 1 माइनस साइन x हुआ, प्लस होगा आपका 1/18 हुआ, फिर ये होगा आपका log mod ऑफ, यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस साइन x हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से लिखता हूँ प्लस होगा आपका ये 4/9 log mod ऑफ, यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस हो जाएगा 4 साइन x हुआ, क्या हुआ साइन x हुआ, मॉड का क्लोज प्लस का से, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।